टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएस वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, के बगैर किसी रिफ्यूजल के हम यूएस का वीजा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा एंड आपको थोड़ा सा प्रूफ दे दूंगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड करता रहा हूं कि आप लोगों के पास ये गोल्डन चांस है इस टाइम के ऊपर जो यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीजा। आप लोगों की क्यूरी आ रही थी कि सर पॉसिबल नहीं कि जो अपॉइंटमेंट जो अक्टूबर नवंबर की मिलेगी, नहीं आप कह रहे हैं अक्टूबर की अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये देखिए ये आप चेक करें नवंबर की, अगर मैं थंबनेल के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं आप लोगों को उसका लाइव प्रूफ भी दे रहा हूँ। ये आप चेक करें कि ये कब बुक हुई अपॉइंटमेंट, इसी मंथ के अंदर बुक हुई है 21 अक्टूबर 2025 को। ये ईमेल देखें एम्बेसी की ही है और ये आप देखें कि ये नंबर, ये अपॉइंटमेंट कब की है 18 अक्टूबर 2025 की है, 26 की तो नहीं है। ये उनका अपॉइंटमेंट लेटर है। ये मैंने क्लाइंट से परमिशन लेके आप लोगों को शो किया ताकि आप लोगों को, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर यूएस का वीजा आप लोगों का प्रीवियसली रिफ्यूज हुआ है, ये टाइम है कि यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट बिफोर 15 दिसंबर 2025 फॉर टू रीजन पर्पज एंड योर प्लान मस्ट बी 20 दिसंबर 2025 टू 5 जनवरी 2025। यू विल मेंशन स्पेसिफिक प्लान, कि आपने स्पेसिफिक प्लान जो है मेंशन करना है DS 160 में। आप लोगों का काम क्या है, आप लोग कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कैसे यूएस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड कौन कौन सी चीजें जो है आप लोगों के लिए सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों का जो यूएस का वीजा वो लग जाएगा। ये आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एक दो चीजें आप लोगों की हो तो आप लोगों का वीजा जो है इजीली जो है लग जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है ये भी जरा मैं आपको थोड़ा सा यूएस के डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ। यूएस वीजा सर्विसेज में जाएं, आपको कोई डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट रिक्वायर्ड है, आप वेबसाइट विजिट करके जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी ले सकते हैं, खुद जाके देख सकते हैं। एक पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रिक्वायर्ड होता है, हाउस एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट्स डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री, एजुकेशन डिटेल, बिजनेस डिटेल, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ फंड एंड प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। ये 15 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों ने इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। DS 160 में आप लोगों का कहते हैं DS 160 जो है नॉर्मल है, उसमें लिखना क्या होता है। DS 160 अगर नॉर्मल होता, अगर आप लोगों ने प्रोफेशनली ऐड करना होता तो आप फर्स्ट टाइम ही करके आप लोगों का वीजा क्यों रिफ्यूज होता है। जिस बंदे का DS 160 जो है प्रॉपरली बी प्रोफेशनल है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, उस बंदे का जो है कभी वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ। जा आप लोगों ने DS 160 प्रॉपरली फिल किया एंड आंसर जो आप लोगों का DS 160 से मैच नहीं करते तो इसका मतलब जो है तब भी आप लोगों का वीजा नहीं मिलता। ये दो चीजें हैं। अगर आप लोगों का DS 160 जो है बी प्रोफेशनली आप लोगों ने फिल किया हुआ है, मेरी जो प्रायोरिटी है वो आप लोग खुद करें। ये चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मकसद जो होता है, अगर आप किसी ट्रैवल या एजेंट से भी करवाएं तो उस बंदे से करवाएं जो आपके एरिया में सबसे प्रोफेशनल बंदा है, वो ये पढ़ा लिखा बंदा है। ऐसा नहीं है कि जो मैट्रिक इंटर वाले है उसको आप लोग केस दे देते हैं जी, वो अपनी तरफ से फिल कर देता है, आप लोग उसको जाकर रिफ्यूज। आप किसी एजेंट से या कंसल्टेंट से करवाएं, उसको कहें जी मेरे 2 से 3 सेशन भी करें, मुझे बताए इंटरव्यू ले मेरा, वो आपको इंटरव्यू में बताएगा। इंटरव्यू आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना होता, टू द पॉइंट बात करनी होती है। व्हाट इज पर्पस आप लोगों ने टू द पॉइंट 2 से 3 वर्ड्स के अंदर जो उसको कवर कर लेना होता है। 5 से अगर आप लोगों से 2 से 3 क्वेश्चन जब ऊपर जाने लग जाए, जब उन्होंने 2 की सवाल किया, तीसरा सवाल किया, इसका मतलब आप समझ लें उस टाइम के वो आपको वीजा देने लगे हैं। मैक्सिमम आपसे वो जिनको इन्होंने वीजा देना होता है उन्होंने 5 सवाल करने होते हैं। 5 में से अगर आप लोगों का एक भी गलत हो जाए तो वो आपको रिफ्यूज कर देते हैं। अगर जिनको उन्होंने नहीं देना होता उन्होंने दूसरे से तीसरा सवाल नहीं करते, वो सॉरी कर देते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपना फॉर्म जो है बी प्रोफेशनल आप लोगों ने फिल करना है और उसमें कोशिश करेंगे कोई ऐसी माइनर सी भी मिस्टेक जो आपकी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट में जो है कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो आप लोग किसी कंट्री के अगेंस्ट है, जो किसी लाइक पर्सन के अगेंस्ट है। पर्सनली जो आप लोगों ने अपने नेम वाले अकाउंट से या अपने कोई चीज़ अपने एक्सेस नहीं करनी। और आप लोगों का क्वेश्चन था कि हम लोग तो सिर्फ नेम देते हैं, क्या उनके पास एक्सेस होती है? उनके पास इवन क्या आपकी पूरी फैमिली ट्री की एक्सेस होती है। यूएस जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करता, वो ऑलरेडी अपने DS 160 के बेस के ऊपर जो है आपके बैकएंड पे ऊपर डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो। तो आप लोग कहते हैं यूएस का जो वीज़ा वो इंटरव्यू बेस है। इंटरव्यू बेस कैसे है? इंटरव्यू बेस इसलिए बेस है कि 80% तो वो पहले डिसाइड करके बैठे होते हैं, आपकी चीज़ें वो चेक कर रहे होते हैं। 20% जो आप लोगों को चेक कर रहे होते हैं क्या ये बंदा आंसर जो है अपने DS 160 के रिलेटेड दे रहा है कि नहीं। अब आपसे पूछ रहे व्हाट इज पर्पस, आप पर्पस की बजाय आप उसमें कहीं टूरिज्म पर्पस है, बस उसमें आप बता रहे हो तो जी हमने ये भी विजिट करना है, जी हमने ये भी विजिट करना है। आपसे वो पूछेगा विच प्लेस यू विल विजिट, देन यू विल आंसर कि मैंने ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी विजिट करना है। ये 3 से 4 चीजें होती हैं जो आप लोग प्रॉपरली अगर टू द पॉइंट आंसर दे तो इट्स मीन यू विल गेट इजीली वीजा। ये दिसंबर में है जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें देखेंगे वीजा जो है सबसे ज्यादा लगेगा हमेशा हर साल, उधर से जनवरी फरवरी।
ये 2026 की जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फर्स्ट 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ, इस टाइम के ऊपर जो किसी भी कंट्रीज के देखें, ये 6 मंथ वो होते हैं इस टाइम में सारे कंट्रीज जो वीजा दे रहे होते हैं। इस टाइम पे एक टाइम पे कनाडा वीजा स्टार्ट कर देगा, कनाडा ने भी अब वीजा स्टार्ट कर दिए हैं। वो अब 2-3 माह वीजा टका के देगा। सारे लोग जो कनाडा का रिफ्यूज अप्लाई करना स्टार्ट कर, कनाडा ने भी टका सबकी एक दफा रिजल्ट रोकता है, उसके फिर यकदम सबकी ही ऑटो रिफ्यूजल देता है। इसका तरीका होता है कि टाइम होता है हर कंट्री का कि किस टाइम के ऊपर हमें वीजा अप्लाई करना चाहिए एंड किस टाइम के ऊपर जो हमें अपॉइंटमेंट अटेंड करना चाहिए। अब आप लोग अप्लाई अब करें, अपॉइंटमेंट जो आप नेक्स्ट ईयर में अटेंड करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर वाला बंदा है वो अपने ज़हन में ये चीज़ थोड़ा सा मेंटली सेट हो जाए कि उसकी जो 1 जनवरी 2026 को जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, उसको अगर आप लोग मीट ना कर सके, आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट में 50 करोड़ भी पड़ा हो, आप लोगों को वीज़ा नहीं मिलना। आप लोगों का परफॉर्म प्रोफेशनली फिल किया, आप आंसर उसको जो है प्रॉपरली दे रहे हैं, टू द पॉइंट दे रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट में 10 रुपये भी नहीं आप लोगों को वीज़ा मिलेगा। ये चीज़ जो है मद्देनजर करती है आप लोगों को। और जब इंटरव्यू दे रहे हो उसका बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से आप सेशन ले रहे हैं तो अब एक सेशन नहीं लेना, कम से कम मिनिमम जो आपने 3 सेशन लेने, 1-1 घंटे के, जो आपके एरिया में प्रोफेशनल था आपको वो बताए कि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया है, आप लोगों ने इसका आंसर ऐसे देना है, ऐसे अपने अपने आई से आई कॉन्टैक्ट। ये नहीं होना चाहिए कि वो आपसे क्वेश्चन करें, आपकी आंखें जो इधर हो रही हैं उधर हो रही हैं, आपने नीचे हो रही है, अपने आंखों में आंखें डाल के बड़े रिलैक्स होकर इंटरव्यू दिया करें। इट्स मीन कि यू विल, और ये गोल्डन चांस है इस टाइम पे, जो बेशक अक्टूबर में अप्लाई करें, आपको अपॉइंटमेंट नवंबर में, मैंने आपको इसलिए लाइव दिखा दिया कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो नवंबर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ये दिसंबर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, दिसंबर की अभी अपॉइंटमेंटें काफ़ी आनी है, नवंबर की भी आ रही है, इवन कभी 31 अक्टूबर की अभी आनी है। ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग खुद ट्राई करें, अगर आप लोगों से हो सकती है अपॉइंटमेंट, वेल एंड गुड, अपॉइंटमेंट भी खुद करें, फॉर्म भी खुद करें। फॉर्म नहीं हो सकता, अपॉइंटमेंट में आप लोग कंप्रोमाइज कर सकते हैं 14 डेज का, बट फॉर्म में जो है यू विल नॉट कंप्रोमाइज। फॉर्म की बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीजा होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।